वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 9 अप्रैल को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इस्लामाबाद में, और उसमें उन्होंने कहा था कि लियाकत बाग में जलसा होगा और अगर इस जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर जहाँ पर भी उन्हें रोका जाएगा उसी जगह पर जलसा जो है वो मुनक्किद किया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर साहब, इस जलसे की क्या ज़रूरत पेश आई इस वक्त? जो सूरत हाल है इस वक्त मईशत की, इसके अलावा जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल चल रही है, पहले ही बड़ी टेंशन है ख़ित्ते में, तो ये जलसा ऐसे वक्त में करने का फ़ैसला क्यों किया गया? बहुत शुक्रिया। 9 अप्रैल की डेट तो आप लोगों को याद होनी चाहिए, हम सबको भी, हमें भी याद है अच्छी तरह से। 9 अप्रैल की डेट की अहमियत ये है कि जो पहले कहते थे कि ऑपरेशन रजीम चेंज नहीं है, इमरान खान की गवर्नमेंट को किसी एजेंडे के तहत नहीं गिराया गया, वो आपने देख लिया कि वक्त के साथ साथ ये एक चीज सामने भी आ गई। जनरल बाजवा के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ख्वाजा आसिफ और बहुत इवन मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस बात का इकरार किया कि किस तरह से हुकूमत गिराएगी, और ये जो चीजें सारी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है, कहने की जरूरत नहीं है हमें तो। और हम भी बात यही कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट जो है ना वो बाकायदा गिराई गई है, और तारीखी तौर पर समझना जरूरी है कि बिसाक जमहूरियत किया ही इसलिए था कि जनाब अपना लोटा क्रेसी और इस डिफेक्शन वाले मामला नहीं देखा जाएगा। माजी भी बड़ा तल्ख है, लेकिन फिर जो कुछ हुआ हमारी आंखों के सामने दस्तयाब है, अवेलेबल है, फिर वहीं से बात शुरू नहीं होती। 9 अप्रैल के बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर पे लगाने के लिए, दीवार पे लगाने के लिए बहुत बड़ी एक साजिश हुई। ये भी एक हकीकत है, इसमें कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना जी। और हमने उसके बाद क्या क्या कुछ देखा कि अगर बाहर निकलना था, बाहर निकलने नहीं दिया गया। फिर पूरा जो एजेंडा था वो सामने आ गया, नैब के कवानीन में जो तरामीम करनी थी, फिर इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में जो जो बातें सारी कही थी, फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने थे, वो नहीं हुए। असेंबली अगर डिसॉल्व भाई कर दी, डिसॉल्व भाई भैया आपने नहीं। और ये तारीखी बातें हैं। फिर जिस तरह की तरामीम की गई कि जनाब इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर पाकिस्तान या गवर्नर ही देंगे, वो इलेक्शन कमीशन देंगे, तो वो सारी चीजों को जरा साथ मिलाकर सोचना है। अब उसी से आगे करते हुए फिर हमने देखा कि 2024 के इलेक्शन जैसे टेलर मेड थे, सारा कुछ तारीखी तौर पर आप वो 8 फरवरी के कॉन्टेक्स्ट से ही देखा जाए, उसका भी ऐलान किया था, वो भी नहीं होने दिया। अगर इमरान खान से मुलाकात अच्छा, नहीं होने अजहर सिद्दीक साहब, कतल कलामी के लिए माजरत। अगर आपने एहतजाज करना था, वो आपका आईनी हक भी है, वो आपको करना भी चाहिए, आप करें भी। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की, इस वक्त जितनी महंगाई है, एक आम आदमी परेशान है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आपके सामने हैं, आप बेहतर नहीं समझते कि अगर इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता, तो इन पर जलसा अगर किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता? उस जलसे के लिए आप किसी और वक्त भी कभी इंतखाब कर सकते थे। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है। अभी आप सिर्फ इतना देखें ना, ये अगर अगर कीमत एक सौ 161 रुपए पीडीएल को जाकर नीचे लाया गया, तो उन्हें अंदाजा है ना कि हमने तो ऐलान किया हुआ है। और अवाम इसके हवाले से, हमारी आपस में माइस मोबिलाइजेशन चल रही है इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और यकीनन वहां जहां बाकी बातें कर रहे हैं, हम अवामी बात भी कर रहे हैं कि ये वो हुकूमत है जो नालायक हुकूमत है कि 3.5-4 साल में इसने मुल्क को दिया क्या है, मुल्क को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। बातें तो बहुत सी होती हैं, लेकिन आप देख लें कि बदमाशियां, यानी आप जरा गौर करें इस बात के ऊपर कि आप गरीब लोगों के साथ जुल्म क्या कर रहे हैं। तो और हमें अगर तदारुक करना है, इन चीजों को देखना है, तो इसमें हर्ज क्या है? यानी मिसाल के तौर पर क्या जलसे जुलूस बंद हो जाने चाहिए? क्या नहीं होने चाहिए? क्या एहतजाज पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं? यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो ये काम कर रहा है उसके खिलाफ बता दें, यानी अमेरिका के अंदर हो रहे हैं, तो हम तो इस लड़ाई का किसी तरह से हिस्सा नहीं है, तो हमें क्या एतराज है? हमें तो किसी को एतराज होना नहीं चाहिए, लेकिन बेनकाब जरूर करना है। मेरे जैसे लोगों ने तो सजेशन दी है कि बाकायदा पेट्रोलियम वाला मामला भी, बाकी मामला को भी, और फिर आपने देख लिया कि इमरान खान से मुलाकात ना होने देना, फिर तिब्बी सहूलियात ना देना, और ये सारी चीजें अब रिकॉर्ड के ऊपर है। और लेकिन वो दिन भी अजीब था, वो रात भी बेकरार, जब तख्त हिला था अचानक बदल गया था दरबार। त्यार याद होना चाहिए, ना जुर्म कोई ना इल्जाम कोई साबित हुआ, बस खेल सियासत का और फैसला हो गया। यानी ये मैं तो उस यानी बहुत से इल्जामात लगाए गए कि इमरान खान साहब ने जो है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, देखें वो बड़ी वजाहत के साथ बात है कि और क्या करते।
نظر آ رہا تھا کیا ہونا تھا. پھر تحریک عدم اعتماد کے کانٹیکس کے حوالے سے لیو لینی تھی. پھر ریزن کیا کہ آج تک ہم یہ ثابت کر پائے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو گرانا گیا تھا. اگر گرایا تھا تو کیا ایسی چیز نکلی ہے؟ کوئی چیز سامنے نہیں آ چکی ہے. تو اب جہاں تک بین الاقوامی سیاست کا وہ اپنی جگہ معاملہ ہے. اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ٹارگٹ آج والے ہیں. عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا, اڈے نہیں دیے, یہ بھی سارا بات ہے. عمران خان صاحب یہ بھی چاہتے تھے کہ ایران کے باقی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جائیں. آج اگر نیٹ رزلٹ دیکھا جائے کہ اس سارے معاملے میں اگر عمران خان صاحب ہوتے تو شاید یہ جنگ کی ہمت بھی نہ ہوتی. یہ تو ہمارا بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بات ہے. انہیں پتہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو عمران خان اور اس وقت کی جو آج کی گورنمنٹ اگر عمران خان ہوتے تو وہاں وہ فرنٹ پہ آ کر کھیلتے بھی اور دیکھتے بھی. یہ نہیں ہے کہ نہیں, لیکن الٹیمیٹلی اس کا نقصان جو ہو رہا ہے وہ مسلم امہ کو ہے. ہم مسلم امہ اکٹھا نہیں کر سکے, وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن اظہر صدیق صاحب مسلم امہ کو تو اکٹھا کیا ہم نے. ابھی دیکھا کہ جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اسلام آباد میں موجود تھے, سعودی وزیر خارجہ وہ بھی موجود تھے, مصری ہم منصب اسحاق ڈار کے وہ بھی وہاں پر موجود تھے. دیکھیے میں اس لیے یہ میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. کس لیے جناب, وہ امریکہ پھنس گیا نا, امریکہ پھنس چکا ہے. وہ کسی نہ کسی طرح سے گفت و شنید سے معاملات. ایران تو دیکھے نا, سوال تو بڑا واضح ہے کہ ایران نے حسینیت زندہ کر دی. ایران نے خامنہ ای کا بیان پڑھ لے, پوری قوم دیکھ لے, وہ کھڑی کر لڑائی لڑ رہی ہے. آج 35 دن ہو گئے ہیں, 35 دن ہو گئے. اس نے اتنی بڑی ورلڈ پاور کو اگر دیکھا جائے ناکو چنے جموا دیے ہیں. آبنا ہرمز کے کانٹیکس کے حوالے سے دیکھا جائے اتنی انٹیلیجنٹ, یعنی اپنے سے پتہ نہیں کتنے طاقتور جو ہے. لوگوں کا بڑا ایک کہنا ہوتا ہے کہ جناب کہ نہیں یار یہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں, آپ اس کانٹیکس میں آپ کو چاہیے تھے صلح صفائی کے حوالے سے, آپ کو چاہیے تھی دوستیوں میں. وہ اب کیا کریں؟ اب ہم اگر ہم بھول گئے ہیں رب پاک نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے, وہ میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں. سورہ مائدہ, ویسے تو سورہ بہت سی ہے, 51 نمبر آیت ہے. ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا قریبی دوست اور سرپرست نہ بناؤ. لفظ سرپرست بھی ہے یہاں پر. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ناظرین پروگرام میں یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.